ब्रिटिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो नंबर ऑफ सीट हैं वो 650 सीट हैं, जिसमें से 73 एमपीएस जो हैं उनका ताल्लुक लंदन से होता है। लंदन के बहुत सारे बोरोज़ में मुसलमान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं, और इसके अलावा कुछ बोरो ऐसे हैं, खुसूसन इल्फर्ड साउथ, इल्फर्ड नॉर्थ, बार्किंग, डैgenham, लेटन, वाल्थमस्टो ईस्ट हैं। और इसके अलावा दूसरे बहुत से इलाके हैं जिनमें एशियाई मुसलमान और टोटल मुसलमान इंक्लूडिंग जो अरब्स हैं और अफ्रीका के मुसलमान हैं, अगर आप उन सारे मुसलमानों को काउंट करें तो बहुत सारे बारों में हम तकरीबन 40% जो हैं टोटल पॉपुलेशन का उस बार में मौजूद है। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट में फ्रॉम लंदन रिप्रेजेंटेशन, तो हार्डली आपको आउट ऑफ 73 एमपीएस हमें एक या दो मुसलमान एमपीए नज़र आता है। इसकी वजह जब आप मालूम करते हैं कि इसकी क्या वजह है कि 73 एमपीए, जिसमें से तकरीबन मोर देन 50% बोरो ऐसे हैं जिनमें के मुसलमान जो हैं वो एक बड़ी मिकदार में हैं, और आउट ऑफ 70 तकरीबन 35 टू 40% बोरो ऐसे हैं जिनमें मुसलमान 35 टू 40% इन पॉपुलेशन है, खुसूसन इल्फर्ड साउथ, लेटन, वाल्थमस्टो, वेस्ट हैम, डैgenham में हो रहा है, और बार्किंग में। तो पता चलता है कि एज ए मुसलमान हम जो है यूनाइटेड नहीं है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा वोट जो है वो डिवाइडेड होता है। जब आप इनके रीज़न तलाश करते हैं कि भाई इसकी क्या वजह है कि हिंदू तो अपने एमपीएस लेके आते हैं, हिंदू इतने ज़्यादा एक्टिव है और पॉलिटिकली उनका एक बहुत ज़्यादा विजन है, और वो यूनाइटेड है एज ए कॉम, एज ए हिंदू, कि वो ब्रिटिश का जो है नया एमपी जो है वो हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में हो सकता है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बन जाए। हो सकता है कि अमेरिका में जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो भी इंडियन हो सकती हैं। अब इसकी क्या वजह है कि बहैसियत मुसलमान हम इस कंट्री में उन बारों में जहाँ पे हम मेजॉरिटी में हैं, उसके बावजूद भी हम अपने मुसलमान एमपीए को आगे नहीं ला सकते और सेलेक्ट नहीं करा सकते। सब में बड़ी वजह जो है इसकी आप देखें कि हम एज ए मुसलमान पॉलिटिकली इनएक्टिव है, हमारे पास लैक ऑफ विजन है, हमारे पास जो है ना रिलीजियसली तौर पे हम डिवाइड है। हमने अपने आप को जो है रिलीजियसली तौर पे भी डिवाइड करा है, और हमने आपको एथनिसिटी के लिहाज से भी अपने आप को डिवाइड करा है, जिसकी वजह यह है कि हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, हमारी एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है, हमारे एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है, हमारी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं है। अब आप ये देखें कि सब दुनिया के सारे लोगों को नज़र आता है कि खुसूसन 6 बोरो ऐसे हैं इल्फर्ड के जहाँ पे कि हम मेजॉरिटी हैं। अगर हम यूनाइट हों, अगर हम अपना प्रेशर, अपना पावर को शो करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपना एमपीए बना सकें। ये क्या वजह है कि 40% आपकी मेजॉरिटी एज ए मुसलमान इन इल्फर्ड साउथ में, आपकी मेजॉरिटी है बार्किंग में, आपकी मेजॉरिटी है लेटन में, आप मेजॉरिटी में वाल्थमस्टो में, आप ईस्ट हैम में आप मेजॉरिटी में, लेकिन आपका एमपीए जो है ना वहाँ से सेलेक्ट नहीं होता है, या आप नॉमिनेट ही नहीं होता है, या कंसिडर नहीं होता है। अगर हम अपने आप को यूनाइट नहीं करेंगे और उसी तरह से जिस सोच का हम पिछले कई सौ सालों से और हज़ारों साल से हम अपने आप को डिवाइड करते चले आ रहे हैं कि हमने अपने आप को जो है रिलीजियसली तौर पे जो है डिवाइड कर दिया है। हमें मुसलमान नज़र नहीं आता है, बल्कि हमें शिया, सुन्नी और देवबंदी और बरेलवी और मुख्तलिफ़ किस्म के ये मुसलमान ग्रुपों में बटे हुए मुसलमान नज़र आते हैं। हमें अपना इस्लाम नज़र नहीं आता है, बल्कि हमें दूसरे किस्म के जो डिवाइडेड एरिया हैं जैसे कि शिया और सुन्नी और मुख्तलिफ ये नज़र आते हैं। अगर हम एज ए मुसलमान इस मुल्क में अपने आप को आगे लाना चाहते हैं, अगर इस मुल्क में जो मुसलमानों को मसाइल का जो सामना है, खुसूसन तौर पे हमारे यंग लोगों को, खुसूसन तौर पे सारे मुसलमानों को ये अंदाज़ा होता है कि हमारे बच्चे बच्चियां जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो उनके साथ ड्रग का प्रॉब्लम आता है, उनके साथ लड़कियों के साथ एब्यूज़मेंट का प्रॉब्लम आता है। हमारे पास कोई प्रोटेक्शन का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम अपनी लड़कियों को एक हायर डिग्री की जो तालीम के लिए एक वुमेन स्कूल हों, लड़कियों के लिए कोई सपोर्ट सेंटर हो, कोई उनके पास
ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہوں، ان کے پاس کوئی فائنینشلی، ان کے پاس کوئی لیگلی، ان کے پاس کوئی ایسے ہیلپنگ ایریاز ہوں جہاں پہ اگر جب وہ مسلمان ایز اے کسی پریشانی کا شکار ہوتی ہیں تو وہاں پہ جا کے وہ ہیلپ لیس. یہ چیزیں ہمیں جب حاصل ہوں گی جب ہم اپنے ایم پی ایس کو ہاؤس آف کامن میں لے کے آئیں، اپنے پاور مسلمانوں کو بڑھائیں، دنیا کو سامنے مسلمانوں پہ ہونے والی جو ایک مشکلات ہیں ان کو ہم اپنی یک زبان سے جو ہے اسے بلند کریں. دیکھیں اس وقت چونکہ ہاؤس آف کامن جو ہے اس میں مسلمان ایم پی کی تعداد 650 ایم پی ایس میں مشکل سے ایز اے مسلمان ایم پی آپ کو 30 یا 40 کے درمیان ملتے ہیں. ہمیں اگر اپنے آپ کے بچوں کا سوچنا ہے، اگر ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بچوں کو اس ملک میں جو ہے آگے اچھی اچھی جگہوں کا اور گڈ پوزیشن میں لانا ہے، تو ہمیں ان سب پرانے فتنوں کو جس کی وجہ سے ہم پولیٹیکلی طور پہ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں یا ہم پی پی کے ہیں یا نون لیگ کے ہیں یا انڈیا میں ہم مسلم لیگ کے ہیں یا پھر ہم کنزرویٹو کے ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کو بھلانا ہوگا. ہمیں یہ بھلانا ہوگا کہ ہم شیعہ ہیں یا ہم سنی ہیں، اگر ہم دیوبندی ہیں ہمیں ان سب فتنوں سے اپنے آپ کو آزاد ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو ایک متحدہ مسلم کے طور پہ سامنے لانا پڑے گا. ہمیں ان ساری فتنوں سے نکال کے اپنے آپ کو ایز اے مسلمان اور ایز اے اسلام کے سپاہی ہونے کے ساتھ اپنے آپ کو اس ملک میں جو ہے پیش کرنا پڑے گا. جب ہم یونائٹ ہوں گے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم ایرفرڈ ساؤتھ سے، بارکنگ سے، ڈیگنم سے، لیٹم سے، ایسٹ ہیم سے، آپ یہ دیکھیں کہ 15-20 ایسی کانسٹیٹیوشن ہیں. اگر ہم پولیٹیکلی طور پہ ایکٹیو ہو جائیں تو ہم ان ساری کانسٹیٹیوشنسی سے متحدہ ہو کے اپنے اتحاد سے، اپنی طاقت سے ہم اپنے مسلمان ایم پی ایس کو آگے لا سکتے ہیں، اس ہاؤس آف پارلیمنٹ کا ممبر بنا سکتے ہیں. اب جب بھی ہمارے مسلمان ایم پی اے اس ہاؤس آف کامن میں جائیں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے مسائل کو سمجھتے ہیں اور ہمارے مسائل کو آگے گورنمنٹ میں یا انٹرنیشنل طور پہ جو ہے ان کو اجاگر کریں گے.